नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एटसेक्स में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार की एक और नई भर्ती 40,000 से भी ज़्यादा 40,506 पदों की टोटल वैकेंसी है। और ये नई पदों की नई नौकरी है, सरकारी नौकरी है और ये परमानेंट नौकरी है। लेकिन उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो 60 साल से आपकी उम्र कम होनी चाहिए। यही नहीं, कुछ अनुभव की ज़रूरत भी पड़ेगी आपको, चूँकि ये हेडमास्टर की नियुक्ति है। आप सभी छात्रों को मैं यहाँ पे योग्यता बताऊँगा। ऑफ़िशियली इसकी ऑफ़िशियल नोटिफिकेशन से जाके सैलरी क्या मिलेगी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अंतिम तिथि मैं बता दूं कि 22 अप्रैल है आपको आवेदन करने के लिए। संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपका सबसे बड़ा सवाल मुझे पता है यहाँ पे कि क्या अन्य राज्यों के छात्र इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में एक डिटेल अपडेट दिया गया है, जिस अपडेट को आपको जानना जरूरी है। तो चलिए लिए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट आप सभी छात्रों के लिए, जो भी छात्र बिहार बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी लेकर आया है एक कॉम्बैक्ट टेस्ट, जो कि 67वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर, एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर यहाँ पे किया जाएगा। यही नहीं दोस्तों, 27 मार्च को इसके लिए आपका एक टेस्ट होगा, जहां पे आपको कुछ बेहतरीन ऑफर्स मिल रहे हैं प्राइजेस जीतने के, जहां पे आप लेनोवो का टैब या फिर बोट के ईयरपोड या फिर जेबीएल के स्पीकर या फिर अमेजोन के गिफ्ट वाउचर जैसे कई ऐसे गिफ्ट जीत सकते हैं। यहाँ पे आप इसमें ये भी 100% स्कॉलरशिप की भी वैधता है, यानी कि आपको 60 क्वेश्चन 60 मिनट में आंसर करने हैं और ये प्राइजेस आपके हो सकते हैं। तो इनरोल कीजिए, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उस लिंक के जरिए। और दोस्तों, अगर आप बीपीएससी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप यहाँ पे अनअकैडमी पे जुड़कर अपनी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए, क्योंकि प्राइस हाइक होने वाले हैं और ये प्राइस हाइक हो जाएंगे बहुत ही जल्द। इसलिए आज ही इनरोल करें, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में। हमारी तरफ से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप रेफरल कोड यूज कर लेते हैं जितेंद्र 10। नीचे मैंने उसका भी अपडेट दे रखा है, आप उसको जरूर यूज कीजिएगा। चलिए अब मैं सीधे ले चलता हूं दोस्तों बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे कल देर रात आपको, जी हाँ, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसका साथ में सिलेबस भी जारी किया गया है। बट इस सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिख दी गई है कि आपका डीएलएड अगर है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। डीएलएड के अलावे और कौन सी यहाँ पे जो आपके क्वालिफिकेशन होने चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो इसका एडवर्टाइजमेंट हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए 40,506 पदों की टोटल वैकेंसी है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, चूंकि देखिए अनारक्षित वर्ग में अन्य राज्यों के छात्र भी शामिल हो सकते हैं, यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस वैकेंसी के लिए क्या वो यहाँ पे एप्लीकेबल है, यानी कि आवेदन करने योग्य है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ करेंगे। एक लाइन लिखा गया है जिसको जान के आप लोग थोड़ा सा शॉक भी होंगे, क्योंकि ये बिहार की पहली ऐसी वैकेंसी है जहाँ पे आप सभी छात्रों को जो कि अन्य राज्य से हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेक्शन योग्यता अहर्ता में जो लिखा गया है कि भारत का नागरिक हो तथा, क्योंकि यहाँ पे अक्सर या लिखा जाता है ना, कि या फिर बिहार के निवासी हो या फिर अन्य राज्य के निवासी हो, ये सब आता है। बट यहाँ पे लिखिए भारत के नागरिक तो है ही, तो बिहार राज्य का निवासी भी होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से आप अगर इस फॉर्म के लिए अप्लाई भी करते हैं तो आपसे यहाँ पे डोमिसाइल मांगे जाएंगे। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका कम से कम 50% का जो है स्नातक में डिग्री होना चाहिए। और अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अनुसूचित जनजाति से हैं या महिला वर्ग से हैं तो 5% का रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ से दिया जाएगा। मौलाना मजरुल अरबी या फारसी विद्यालय विश्वविद्यालय से हैं तो भी आपको यहाँ पर आरक्षण मिलेगी, या फिर आपने संस्कृत में शास्त्री की डिग्री कर रखी है स्नातक में तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा फायदा मिलेगा। तो मेरी जो सबसे पहले डाउट थी यहाँ पे कि आप लोगों छात्रों के द्वारा कि जो पूछी गई थी कि क्या सर अन्य राज्यों के छात्र भी इसको आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेक्शन योग्यताओं के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस दे रखा है डीएलएड का, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्था से, सॉरी विश्वविद्यालय तो नहीं, संस्था से आपके पास डीएलएड या फिर बीटी या फिर बीएड या फिर बीएड इन साइंस या फिर या आर्ट्स जो भी रहता आपका, या बीएलएड भी अगर आप कर रखे हैं, उत्तीर्ण हैं, तो आप आवेदन करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कौन-कौन से छात्र और कब के छात्र, चूँकि विवाद इसी पे चल रहा था और एक बार ये विधानसभा में भी थोड़ा-सा इसको उठाया गया था इस चीज़ को लेकर कि क्या देखिए इतने पुराने स्टूडेंट्स को मौका दिया जाए जो कि बैठे हुए थे कई सालों से, तो बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है। वर्ष 2012 या फिर उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हैं
और वर्ष 2012 से पहले पूर्व नियुक्ति शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उन्होंने दी है। देखिए बिहार में बीटेट का एग्जाम होता है और एक सेंट्रल लेवल पे सीटेट का एग्जाम होता है। तो अगर आपने बीटेट दिया है यहाँ पे तो आप इसके लिए योग्य हैं, ठीक है। और अगर आपने सीटेट भी दिया है, मतलब कि अगर आपने सीटेट भी दिया है तो भी आप योग्य हैं। कब भाई? 2000 पूर्व की नियुक्ति शिक्षक के लिए आपने अगर ये एग्जाम दिया है तो, है ना। और 2012 के बाद, यानी 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के हेतु आपने शिक्षक पात्रता में उत्तीर्णता हासिल की है, तो दोनों ही छात्र यहाँ पे अब आवेदन कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन और बोल दिया गया है कि जिन शिक्षकों को, अब चूंकि मैं शिक्षक बोलूंगा छात्र तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना फ्रेशर्स के लिए आवेदन करने का मौका बिल्कुल नहीं है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभिप्रेत हैं और बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा प्राधिकृत संस्था वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 में शिक्षकों के पद हेतु नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली पात्रता यहाँ रखते हैं। यानी आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जाएगा। अब यहाँ पे आपने 1 से लेकर 5 या फिर वर्ग 6 से लेकर 8 तक में शिक्षक पद के हेतु आपने नियुक्ति की है, यानी कि आप यहाँ पे पहले से काम किए हैं, बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा कहीं भी आप रिक्रूट किए गए हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए यही सारी चीज़ें को यहाँ पे अंग्रेजी में भी लिख दिया गया है, तो जो भी छात्र यहाँ पे कैटेगरी वाइज हैं और देख सकते हैं उनका रिलेशन कितना क्या मिल रहा है यहाँ पे। ओके, अब अनुभव के ऊपर चर्चा भी थोड़ी कर लेते हैं, और सबके ऊपर चर्चा होगी यहाँ पे, क्योंकि मैं थोड़ा विश्लेषण करूंगा इसको, तो वीडियो हो सकता है कि लंबा भी बन जाए। तो अनुभव में अगर आप पंचायती राज्य संस्था या फिर नगर निकाय संस्था या फिर उसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक में नियुक्त हैं, या फिर नगर प्रारंभिक शिक्षक के लिए मूल कोटि पद पर 8 साल का लगातार एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जब स्टार्टिंग में, उसमें एक चीज और लिखा गया था कि 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, तो उसको कम कर दिया गया है यहाँ पे। अब सिर्फ 8 साल के एक्सपीरियंस को ही यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। चूंकि ये हेडमास्टर की नियुक्ति है, तो यहाँ पे आप लोगों को कम से कम इतने साल का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए शिक्षणों में, शैक्षण संस्थाओं में। तो आपके लिए ये जो है वैकेंसी अब कितना उपयोगी है ये आप लोग देख सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता का अनुभव में संबंधित सभी प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 22 अप्रैल दी गई है, जो कि आपको वहां पे अपडेट करना होगा। 22 अप्रैल से पहले आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उम्र सीमा की यहाँ पे बोल दिया गया कि 60 साल से बस ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी यू कैन अप्लाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे चयन की प्रक्रिया की चर्चा कर लेते हैं। जो चयन की प्रक्रिया है इसमें बोला गया है कि इसमें आपका लिखित परीक्षा होगा, यानी कि आप जो हैं भले ही 60 साल के हो गए हैं या फिर 55 साल के हो गए हैं, आपको एक टेस्ट देना होगा, जिसमें कि आपको 75 अंक के सामान्य अध्ययन पढ़ने होंगे, यानी कि ये आपको ज्ञान होना चाहिए। और डीएलएड विषय में 75 अंक होगा, यहाँ पे उसको रखा गया है डीएलएड के लिए 75 अंक, जो कि इसमें आपको इस टेस्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और गलत पे 0.25 नंबर काटे जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड है यहाँ पे। ये चयन की प्रक्रिया में पहला पड़ाव है हमारा लिखित परीक्षा का। परीक्षा 2 घंटे का होगा, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे पास होते हैं तो साक्षात्कार, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। ये सबसे अपडेट है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम बोला गया था कि जो एक्सपीरियंसड है उनका भी एक्सपीरियंस यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा, तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। बट आपको यहाँ पे ये जो रिटन एग्जाम देते हैं, इसमें ये जो पात्रता है कि 40% लाना होगा इस एग्जाम में कम से कम क्वालिफाई करने के लिए, और 36.5 जो है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए है, 34% SC/ST छात्रों के लिए है, और महिला उम्मीदवार या दिव्यांग कोटे से आते हैं उनको 32% अपने मार्क्स लेकर आने होंगे। तो ये एक अपडेट है यहाँ पे आपको इस रिक्रूटमेंट में पास होने के लिए पहले पड़ाव का है। अब यहाँ पे जब आप आवेदन करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिया गया है इसका वेबसाइट, यानी कि बीपीएससी के वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और बीसीओ का स्तर और विस्तृत पाठ्यक्रम के यानी कि सिलेबस का यहाँ पे अपडेट भी दिया गया है। ओके, तो आपको सिलेबस से भी रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। आप देख सकते हैं सिलेबस का भी जो पैटर्न है वो यहाँ पे नीचे बताया गया है। आरक्षण उन्हीं छात्रों को यहाँ पे मिलेगा जो कि इंगित किया गया है आपके कॉलम आरक्षण में। और यहाँ पे बोला गया है कि जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास राज्य में है। वैसे भी यहाँ पे शुरुआत में बात कह दी गई है कि आपको बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। जी हाँ, और भारत के निवासी हैं, तथा बोला गया है बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। अन्य राज्यों के लिए यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि
कोई भी अपडेट दिया गया है। और यहाँ पे भी साफ साफ कह दिया गया है जिनका आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो कि बिहार के मूल निवासी हैं। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवासी अनुमान्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो भी आपका आपके प्रयोजन है यानी माता पिता हैं उन्हीं का स्थान का आपको देना पड़ेगा, जो कि आपको वही मान्य किया जाएगा स्थायी निवासी के लिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अब बहुत सारे छात्र एक सवाल और पूछेंगे कि क्या सर हमारे माता पिता पहले से ही बिहार में हैं और हम जो हैं बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस हमारा क्या काउंट होगा बिहार के लिए? तो देखिए, पहली चीज़ तो आप बिहार के मूल निवासी वहीं होंगे तो आप अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल होंगे। एक्सपीरियंस जो मांगा गया है यहाँ पे उसमें बोला भी गया है कि आपके पास 8 साल का 1 से लेकर 5 या 8 से लेकर जो 9 क्लास के कक्षा के छात्रों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 8 साल का। तो अब उस स्थिति में आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप बाहर के रहने वाले, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ का होना चाहिए, ये बात यहाँ पे रखा गया है। अब जो कैटेगरी में छात्र हैं यहाँ पे मांगते हैं अपने जो कि जाति को लेकर आरक्षण, तो उनको यहाँ पे दिया जाएगा भाई, जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा। स्थायी निवासी और मूल निवास का डोमिसाइल जो है होता है वो आपको दिखाना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको क्रीमी लेयर में आपका डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट की गई हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों जो सारी डिटेल थी, जो एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट डिटेल थी, हमने आपको बता दिया। आपको आवेदन यहाँ से करना होगा अगर आप करना चाहते हैं तो 22 अप्रैल लास्ट डेट है, यहाँ पे दिया गया है। 28 मार्च से इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको फिर से यहाँ पे जो है एक अपडेट और देना चाहता हूँ कि ये जो आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस जो है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। आपको फॉर्म सुधारने का भी मौका दिया जा रहा है। आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अच्छे से डालेंगे और इसके लिए क्या कर लेंगे तो आप आवेदन कर लेंगे। जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं या शिक्षक हैं उन्हीं के लिए ये वैकेंसी है जो कि अपडेट यहाँ से किए गए हैं। सिलेबस का पैटर्न यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज रोस्टर यहाँ वैकेंसी बताई गई है, तो पहले तो इसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है। और देखिए यहाँ पे फिर से एक सवाल उठेगा कि क्या हम रोहतास ज़िले से हैं तो औरंगाबाद के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे कोई वो नहीं है। बट आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे आप ये जिला वाइज पहले अपना वैकेंसीज चेक कर लीजिएगा, खासकर जनरल कैटेगरी के लिए कितने में कितनी वैकेंसी है। और जिनका आरक्षण यहाँ पे लाभ मिलता है वो अपने आरक्षण वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये आपका सिलेबस है ना, यहाँ पे जनरल स्टडी को लेकर सिलेबस दिया गया है, मेंशन किया गया है। और डीएलएड का भी यहाँ पे सिलेबस पाठ्यक्रम दिया गया है, तो इसको आप लोग देख के जाएंगे क्योंकि यहाँ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। हमने आपको सारी डिटेल दी है यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल की 40,000 की वैकेंसी है, 40,500 की वैकेंसी, जिसमें कि कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकता है। अन्य राज्यों से अगर आप आते हैं तो भी नहीं आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन लिख दिया गया है यहाँ पे, भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी होने चाहिए, तभी आप इधर आवेदन करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का। जय हिंद।